वैसे हम लोग, वैसे एक बात आपने नोट की है, पिछले कितने अरसे से मैं शोज कर रही हूँ, सो व्हेन वी इनवाइट, हम जब एजुकेशन पे या बच्चों पे शो कर रहे होते हैं, सो वी ऑलवेज प्लान हमारी टीम के हम किसी एजुकेशनिस्ट को बुलाएं। अभी तक जितनी प्रिंसिपल्स आई हैं ना, सारी बड़ी यंग और स्मार्ट और प्यारी होती हैं। And nowadays this is something what is happening. People like that kind of image कि अगर if you are a principal तो you have that kind of personality जिससे बच्चे डरने चाहिए। People should admire you. I prefer कि बच्चे आपको admire करें, आपके जैसा बनना चाहें, आपको as a role model लें। कितनी अच्छी बात। This is something which is very important. Especially the young kids, आजकल के छोटे बच्चों की जब हम बात करते हैं तो उनमें तो सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। And if I'm not having that in myself, तो how could I give that one to my kids? अच्छा, पता नहीं आप मेरी बात से एग्री करेंगी कि नहीं करेंगी, लेकिन जो छोटी क्लासेस होती हैं, जो प्री नर्सरीज वगैरह, वो टीचर को बहुत एडमायर करते हैं। और वो हम जैसे मेरा बच्चा या बच्ची जब स्कूल में थे तो वो घर आके बताते आज मेरी टीचर इस कलर का ड्रेस पहन के आई थी और आज उन्होंने ऐसे कलर का नेल कलर लगाया। प्यार करना, और वो कहते हैं वो बहुत खूबसूरत, हाँ बच्चे मेरे ख्याल में अट्रैक्ट होते हैं। मैं हमेशा ये किस्सा बताती हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है ये स्टोरी बताते हुए कि जब मैं टीचर थी, 7 साल मैं टीचर थी। आई वाज अ टीचर फॉर 7 years। अब तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया को रट गया होगा कि कितनी दफ़ा मैंने ये रिपीट किया। तो मुझे ये स्टोरी इतनी मज़े की लगती है और मैं हमेशा बताती हूँ, इट्स ऑल फॉर ऑल द टीचर्स जो अभी टीचर्स हैं, पढ़ा रही हैं। अब तो अगर उनके नज़र से गुजरे तो एक बच्ची होती थी मेरी क्लास में, छोटी सी बच्ची थी, उसको एकदम से आई ग्लासेस लग गए। मैं बता रही हूँगी ये बात, जब वो मैं नर्सरीज पढ़ाती थी। वो बच्ची आती थी क्लास, अब वो मुझे इतना एडमायर करती थी। अच्छा, जो वो मुझे बोलती थी वो नाम मैं नहीं बोलूँगी बिकॉज मेरे घर वाले मजाक उड़ाते। वो मुझे एक डॉल, बच्चियाँ खेलती हैं उससे, मैं बहुत ज़्यादा तब और भी पतली थी, और तो मैं समझ गया कौन सी। हाँ, तो वो मुझे she used to fascinate you, ना? She used to fascinate me। और वो मेरी वजह से क्लास में मेरे साथ ही बैठना। अब नर्सरी, आपको पता है, आपके बच्चे भी जाते हैं, आपको तो पता होगा कि नर्सरी में बच्चा ना माँ ही समझ रहा होता है, सेकंड मदर वही होती है ना, अपनी माँ से भी ज्यादा अपनी टीचर के दिल से लगा होता है, वो बिल्कुल अटैच्ड होता है। अब फैसल उसको लगी क्लासेस, अब उसकी माँ बड़ी परेशान। उसने मुझे कहा कि उसने मुझे कहा कि यू नो आमना, शी इज़ नॉट रेडी टू वेयर द स्पेक्स। तो मैंने कहा व्हाई इज़ दैट, एंड शी सेड शी नीड्स टू वेयर इट, क्योंकि उसको बहुत वीक हो रही है, उसको शायद बच्ची को कोई प्रॉब्लम होती होगी। तो यू नो व्हाट शी सेड, शी टोल्ड हर मदर that if my auntie will wear, then I'm going to wear it। आपको पता है मैंने 0 ग्लासेस ली जाके और मैंने वो ग्लासेस पहनना शुरू की क्लास में। जबरदस्त। क्योंकि मैं उस बच्ची के लिए वो ग्लासेस पहनती थी कि अगर मैं पहनूंगी तो ये भी पहनेगी। इतना आपको बच्चों के लिए इतना आगे तक बढ़ के सोचना पड़ता है। और वो बच्ची, अच्छा, छोटी क्लास के लिए टीचर को नफ्सियाती डॉक्टर भी होना जरूरी है। हाँ, वो बच्चों की नफ्सियात को समझ रहे होते हैं और उस हिसाब से अपने आप को बात कर रहे हैं। बिल्कुल। ये तो हम डाइग्रेशन हो गई। लेकिन आज का टॉपिक आपने बड़ा अच्छा रखा है, बहुत सारे एक्सपीरियंस मुझे अपने शेयर करने को आपके पास तो बहुत एक्सपीरियंस होंगे। और हो सकता है कि मेरी कोई बात आपको दिल को लगे और मुझे जो आपके गेस्ट हैं इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मेरी कोशिश क्या होती है, मुझे उस दिन किसी ने बोला कि यू नो आपके शो पे बहुत अच्छा लगता है कि इंफॉर्मेटिव होता है, बहुत ज़्यादा आप ऐसे टॉपिक्स लेके आती हैं। मैंने कहा देखें, ज़रूरी होता है, हम 4 टीवी पर्सनालिटीज़ को बिठा के कितनी वो बात कर लेंगे, हाँ उसके बाद कोई अच्छी चीज़ पे बात करें वो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि हमारे बारे में लोगों को रट चुका है। Real world, we are talking about a real world ना, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं।